السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप कि आप सब खुश होंगे, अपने घरों के मकी होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, हर शर और शरीर से दूर रखे, आपके बच्चों को हसद से हासिन से दूर रखे। तो प्यारियों, आज मैं न्यू व्लॉग के साथ फिर हाज़िर हूँ, न्यू लॉन्ग वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग सारी लाज़मी देखेंगे। इसके अंदर आपके लिए बहुत सी बातें हैं ऐसी जो मोटिवेट करने वाली हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सिखाने वाली हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बताने वाली हैं। तो मेरे दिन का आगाज़ इस तरह होता है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह 4 बच्चों की माँ हूँ और मैं कुरान हिफ्ज़ कर रही हूँ। तो जो शुरू में मैंने सुनाया वो मैं अपना सबक सुना रही थी। आपको दिखाने का मकसद ये है कि आप लोग भी देखें। अगर आपके भी 2-2, 3-3, 4-4 बच्चे हैं तो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकती हैं कि बच्चों के साथ ये काम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसके बावजूद मैं ये कर रही हूँ। इसीलिए सिर्फ आप लोगों के लिए और अपने लिए, सबसे पहले अपने लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, फिर आपको लिए, ताकि आप भी बच्चों की माएँ हैं, आप भी मुझे देखें और आप भी ये कदम उठाएं। माँ की गोद पहली दरसगाह होती है। हर बच्चा अपनी माँ से सीखता है और कल को अल्लाह ताला ने सबसे पहले हमसे हमारे बारे में पूछना यही है कि तुमने अपने लिए क्या किया। ना हमारा जवाब हमारा सास ससुर देगा, ना बच्चे देंगे, ना शोहर देंगे, ना मायका देगा। इसका जवाब हमने खुद देना। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम थोड़ी बहुत तैयारी पहले ही कर लें। तो आप भी कोशिश किया करें, थोड़ा सा अपना वक़्त निकाला करें। ऐसे मैंने अभी हिफ्स स्टार्ट किया कुरान को, तो इसीलिए अभी स्टार्ट है, सबक सुना रही थी वो आपको। तो उसके बाद मैंने आपके साथ एक ज़रूरी बात शेयर करनी, वो ये है कि जो दूसरे नंबर पे मैंने आपको दुआ दिखाई है वो है बे औलाद लोगों के लिए दुआ। बहुत अच्छी दुआ है। 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ने के बाद आपने वो दुआ लाज़मी पढ़नी है। सुबह शाम को आपने 10-10 दफ़ा वो पढ़नी है, सुबह और 10 दफ़ा शाम को। और उसके बाद आपने जब नमाज़ पढ़ लेनी है उसके बाद 10-10 दफ़ा हर नमाज के बाद लाज़मी पढ़नी है। तो दुआ बहुत ही अच्छी है, ये लाज़मी आपने पढ़नी है। जो दुआ है वो ये है, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन। रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन। इसलिए 2 से 3 दफ़ा पढ़े ताकि आप लोग रिपीट करो। ये उन लोगों के लिए दुआ है जिनके पास औलाद नहीं होती। और मुझे लगता है कि हर वो लड़की ये दुआ लाज़मी पढ़े, चाहे वो कुंवारी है चाहे शादीशुदा है। अल्लाह ताकि ऐसा अगर कोई सिस्टम भी है कि नहीं हो सकती तो अल्लाह उसको भी दे, ये लाज़मी दुआ पढ़ें आप। तो उसके बाद खुश आमदीद आपको हमारी इफ्तार पार्टी में। तो आज मैंने करवाई थी अपने मायके की, मेरे ननियाल वाले आए हुए थे उनकी अफ्तारी। तो अफ्तारी में मैं बना रही हूँ दही बल्ले, और उसके अलावा मैं बना रही हूँ कस्टर्ड जो कि डिज़र्ट है। तो उसके अलावा और भी बहुत कुछ बनाया था, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ 2 से 3 चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी जो कि दही बल्लों की और मैं कस्टर्ड की दिखाऊंगी। आपने दही बल्ले बनाने का बहुत आसान मेथड है। मुझे सब खानों में, सब चीज़ों में सबसे आसान जो चीज़ लगती है वो है दही बल्ले। तो इसको बनाना कैसे है कि आपने जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि रेड आप लोबिया ले लें, बड़े वाला लोबिया ले लें चाहे छोटे वाला ले लें, देसी ले लें। उसके बाद फलियाँ, लोबिया, चने और आलू, टमाटर, प्याज और खीरा, बंद गोभी, धनिया, पुदीना, ये आपकी होगी मेन इंग्रेडिएंट्स। आपने जो चीज़ें उबाइल करने वाली हैं उन सबको उबाइल करके उसके बाद एक परात में डाल देना है, ऐसे डालते जाना है। फिर इसके साथ आपने प्याज, उसके साथ सब्ज़ मिर्चें, टमाटर और धनिया, पुदीना ये डाल देना है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर नमक डाल दें, चाट मसाला डाल दें, थोड़ी सी दादड़ मिर्च डाल दें। और जब आप दही इसके लिए तैयार करें उसके लिए आपने क्या करना है, दही के अंदर आपने थोड़ी सी मिर्चें डालनी है, दादड़, उसके बाद चाट मसाला और थोड़ा सा नमक डाल के आपने इसको मिक्स कर देना। अफ्तारी थी इसीलिए मैंने सबसे पहले चाट बना के इसको फ्रिज में रख दिया ताकि ये ठंडी भी रहे, और ठंडी खाने का ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैंने सबसे पहले अफ्तार में ये दही भल्ले बनाए, इनको तैयार किया और फ्रिज में रखा। इसके बाद इसकी दही तैयार की, दही तैयार करने के बाद वही फ्रिज में रख दी।
तो शहज़ादियों ख़ासकर जो बच्चों वाली माएँ होती हैं वो बेचारी इतनी देर पहले घर में कोई भी पार्टी हो, कोई भी प्रोग्राम हो, तो बेचारी इतनी देर पहले लगती हैं तो कहाँ जाके काम ख़त्म होते हैं। तो आपको पता ही है कि मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे और सबसे बड़ा बच्चा 5 साल का है और सबसे छोटा बच्चा 5 मंथ का है। तो इसीलिए ना मैं सबसे पहले काम लगती हूँ ताकि ना आहिस्ता आहिस्ता फिनिश हो। और हमारे में ये ऐसे नहीं है कि घर में कोई प्रोग्राम या पार्टी हो तो बाहर से किसी को बुलाएं, अगर बुलाएं भी तो सिर्फ सफाई के लिए, किचन के ना बर्तन ना खान पीन कुछ भी हम उनसे नहीं करवाते, वो हम खुद ही करवाते हैं। अदरवाइज़ काम वाली भी नहीं लगवाते, नहीं अच्छा समझते घर वाले ना, कहते हैं जो भी है खुद ही करें। तो इसलिए मैं बहुत जल्दी लगी थी, तकरीबन के 10 के बाद लग गई थी। कुछ चीज़ें मैंने एक दिन पहले प्रिपरेशन कर ली थी, जैसे चने उबाइल कर लिए, आलू उबाइल कर लिए, प्याज काट के रख दिया, जो टमाटर है वो काट के रख दिया। और शुक्र करें जो अदरक लहसुन का पेस्ट होता है मैं पेस्ट बना के फ्रिज के अंदर रख देती हूँ। और पुदीने की चटनी, पुदीना, सब्ज़ मिर्चें और धनिया, इसकी चटनी बना के इसके क्यूब्स करके ना वो मैं फ्रिज के अंदर रख देती हूँ। लेमन के क्यूब्स बना के फ्रिज के अंदर रख लेती हूँ ताकि कोई ऐसा प्रोग्राम हो, कुछ भी हो, घर में रोज़ अफ्तारी भी होती है अपनी भी, तो उधर से क्यूब्स निकालती हूँ और रायते के अंदर डाल तो रायता बन गया। तो इसलिए इससे ना बहुत आसान, बहुत अच्छा सिस्टम हो जाता है। खैर जी, ये जो आप तीसरा डिब्बा देख रहे हैं ना जिसके अंदर मैंने 4 डाल लिया, ये 2 डिब्बे तो मैंने रखनी है, एक मर्दों की तरफ एक औरतों की तरफ। हम अल्हम्दुलिल्लाह शरी पर्दा करते हैं और शरी पर्दे के अंदर रह के हमने सब कुछ करना होता है। जो हमारे में मर्द हजरात हैं वो बैठक में बैठते हैं, जो ख़वातीन हैं वो हाल में या अंदर रूम में बैठती हैं। मर्दों का और ख़वातीन का बिल्कुल अलग अलग सिस्टम होता है। और हम ख़वातीन खाना रखने भी मर्दों में नहीं जाती, हम सिर्फ किचन में उसको ना डेकोरेट कर देती हैं और फिर उधर से मर्द हजरात हमारे उठाते हैं, चांद के बाबा उठाते हैं, वो ले जाते हैं। तो इसलिए चांद के बाबा मुझे फिर ख़वातीन मर्दों की तरफ आने भी नहीं देते, वो कहते हैं मर्दों वाला जो काम है ना वो सारा मैं कर लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह चांद के बाबा की नेचर बहुत अच्छी है। तो उसके बाद मैंने फिर तैयारी की थी कस्टर्ड की। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने दूध डाला, 2 किलो दूध मैंने पहले मंगवा लिया हुआ था। तो 1 किलो घर में ही दूध पड़ा हुआ था, आई थिंक 1.5 किलो होगा, वो फ्रीज़ हो चुका था। तो मैं ऐसे निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था, मैंने उसको काटा बोतल को, फिर दूध निकाल लिया। फिर उसके बाद मैंने दही, ये दही है उसके लिए चाट के लिए, तो मैंने दही निकाली, डालने लगी थी तो वो अचानक गिर गई। चले कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा ऐसे सिस्टम होते रहते हैं। खैर, तो दही ने निकाली, वो फ्रिज के अंदर रखी। फिर मैंने कस्टर्ड की तैयारी शुरू की। सबसे पहले मैंने कस्टर्ड रखा और चाट और कस्टर्ड को सबसे पहले बनाने का मकसद ये था ताकि ये ठंडा हो जाए जल्दी से ना। डिज़र्ट बनाया था मैंने, कस्टर्ड टाइप डिज़र्ट जो होता है ना वो बनाया था। तो सबसे पहले मैंने दूध लिया, दूध था 3 किलो, उसके लिए मैंने 1 डिब्बा पूरा, मतलब कि 1 डिब्बा पूरा कस्टर्ड का जो डिब्बा होता है पिंक वाला वो लिया था। वो पूरा नहीं डालना, उसके 2 से 3 चम्मच मतलब कि नहीं डालने, बाकी सारा पाउडर डाल देना आपने कस्टर्ड को बनाने के लिए सबसे पहले 3 किलो दूध लिया, वो ऊपर रखा और उसके अंदर पानी मैंने बिल्कुल भी नहीं मिलाया, साथ उसमें चीनी डाल दी। और जो गिरी होती है ना, जो होती है ये गिरी नारियल वाली, ये थोड़ी सख्त होती है, इसको छोटा छोटा काट के आप पहले ही डाल लें ताकि ये बाद में गलती भी नहीं है और बाद में फिर ज़्यादा हार्ड सी ना मुंह के अंदर आती है, अच्छी नहीं लगती। तो वो पहले डाल ली। फिर उसके साथ मैंने इसको उबाला आने दिया 3 किलो दूध को। और 3 किलो दूध के अंदर आपने जो कस्टर्ड है वो डिब्बा पूरा डालना है, बस 3 चम्मच कम डालने हैं डिब्बे में से ना, 3 से 4 चम्मच बस आपने कम डालने हैं। बाकी आपने इसी दूध से थोड़ा सा दूध लेना है, बस नीम टेम्परेचर वाला हो वो दूध लेना है। उसके अंदर आपने कस्टर्ड को अच्छे से मिक्स करना है, कोशिश करें इस मिक्सर के साथ करें जो मैंने पकड़ा हुआ था। तो उसके साथ आपने वो मिक्सर लेना, उसके साथ अच्छे से फेंट लेना है, इसके अंदर गुठलियाँ ना आ रहे, कहीं से खुश्क ना आ रहे दूध ना। तो उसको मिक्स होने के बाद आपने फिर उसको दूध पतीली के अंदर डाल देना है। और पतीली के अंदर तब डालना है जब इसको उबाल आ जाएगा, ठीक है। कस्टर्ड तभी पतीली के अंदर डालना है जब इसके अंदर उबाल आ जाएगा। और साथ साथ आपने चम्मच हिलाते रहना है। अगर फुल फ्लेम है और आप पास खड़ी चम्मच नहीं हिला रही तो आपका जो कस्टर्ड है वो नीचे लग जाएगा, उसमें से अजीब सी जो सड़े की स्मेल होती है वो आने लग जाएगी। तो आपने एक हैंड से लाजमी उसको हिलाते रहना है, इससे कस्टर्ड बहुत मज़े का बनता है और नीचे भी नहीं लगता, नीचे लगेगा तो स्मेल आएगी। चांद के बाबा का ये डिज़र्ट, ये कस्टर्ड बहुत ज़्यादा फेवरेट है, सो इसलिए मुझे ये बहुत अच्छे से तजर्बा इसको किस तरह पका बनाते हैं। तो साथ ही मैंने थोड़ी सी सेवियाँ ली, जो रंगीन सेवियाँ होती है ना वो ली मैंने, वो ऊपर रख दी थोड़ी सी, वो डेकोरेट भी इससे बन जाती है कलरफुल ना, बहुत अच्छा कस्टर्ड लगता है। तो मैंने थोड़ी सी वो ली, उसको अच्छे से पका लिया, गल गई वो, फिर वो मैं नीचे उतारी। तब तक कस्टर्ड भी मैंने उतार लिया हुआ था और कस्टर्ड ठंडा हो चुका था। कस्टर्ड ठंडा होने के बाद मैंने उसके अंदर ये गिरी बादाम डाला जो भी था। उसके बाद मैंने केक लिए, इसको क्रैश कर लिया। केक थे जो आम मिलते हैं, 20 रुपये का एक केक होता है, इसका जायका बहुत मज़े का लगता है मुझे। तो ये केक लिया, इसके वो मैंने क्रैश
करने के बाद सबसे पहले मैंने लेयर लगाई केकों की, फिर उसके बाद मैंने क्रैश किए हुए जो केक थे, फिर उसके बाद मैंने इसके ऊपर कस्टर्ड डाला, फिर मैंने केक डाले, फिर कस्टर्ड डाला, फिर सबसे ऊपर आपने कस्टर्ड डालना है, सॉरी सबसे ऊपर फिर आपने केक डालने। केक के साथ आपने मैंने जेली ली थी जो कि येलो रंग की थी, मेरे पास फ़िलहाल यही पड़ी थी, रेड भी थी वो कुछ दिन पहले मैंने रेड यूज़ कर ली थी, तो खैर यही एक थी मेरे पास येलो वाली। इसको बनाने का आसान सा मेथड है, आपने पानी 2 कप पानी ऊपर रखना चूल्हे के ऊपर, उसको उबाल लाना, साथ है आपने जो जेली है ना वो पानी के अंदर डाल देनी, बस थोड़ा सा हिलाना, जैसे उबाला उसको नीचे उतार लें, वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए ना उसको फ़ौरन फ्रिज में रख दो, फ्रिज में वो जम जाती है। ठीक है, बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मतलब कि जेली बनाना। जब तक मैंने नहीं थी बनाई मुझे लगता था बहुत मुश्किल काम है, खैर जब बनाई तो बहुत आसान था, इतना मुश्किल नहीं था। तो आपने फ्रिज के अंदर रखना है, वो जम जाएगी तो फिर आपने उसको निकाल लेना है। इस तरह लेयर लगाने के बाद आपने सबसे ऊपर फिर आपने वो डालनी है, केक डालना है, और उसके बाद आपने डालना है उसके ऊपर जेली डालनी है। तो आपका मज़े का कस्टर्ड डिज़र्ट तैयार है, जो कि आप मेहमानों के आगे रख सकती हैं। मेरे से गलती ये हुई, सबसे पहले मैंने कस्टर्ड डाल लिया था, मैंने इसके अंदर केक डालना था, तो इसीलिए मैंने ना साथ ही कस्टर्ड निकाला, फिर मैंने केक डाला। ऐसे आपने लेयर लगानी है। खैर प्यारियों, हमारी ज़िंदगी का एक मकसद होता है, तो मेरी ज़िंदगी का एक मकसद है, सबसे पहले मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी में, इसीलिए मुसलमान मैं, इसीलिए नमाज़ी। हमारा ज़िंदगी में आने का एक मकसद है जो कि अल्लाह की रज़ा है। मैं ये नहीं कहती मेरा मकसद ये है कि मैं वीडियोज़ बनाऊँ, मैं पॉपुलर बन जाऊँ, ठीक है, ये ख्वाब है हमारा, ये मेरा ड्रीम है, लेकिन मकसद तो अल्लाह को राज़ी करना है ना। तो मेरा ड्रीम है इंशाल्लाह एक मैं अच्छी इन्फ्लुएंसर बनूँ, हुदूदुल्लाह में रह के, मतलब कि अपनी फैमिलीज़ को छोटे छोटे ये जो काम होते हैं बस ये दिखाऊं, मोटिवेट बातें बताऊं कि हम अपनी ज़िंदगी में कैसे रह रहे हैं, और हम हकीकत पसंद लोग हैं, हम हकीकत को तस्लीम करते हैं, हकीकत को पसंद करते हैं। इसलिए मैं कोशिश करूँगी आपको हकीकी चीज़ें दिखाऊँ, जैसे ये मैंने आज अफ्तारी दिखाई, घर की छोटी छोटी बातें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर का माहौल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो सासू में है वो मेरे साथ बहुत कंप्रोमाइज़ करवाती हैं, बहुत हर काम में। सहरी वो बनाती हैं क्योंकि रात को मैं बच्चों के साथ जागती हूँ, फिर अफ्तारी में बच्चे पकड़ लेती हैं, फिर मैं बनाती हूँ, और वो कपड़े वो धो के देती हैं कि तुम बच्चों के साथ ठंड लग जाएगी, सीढ़ियों ऊपर नीचे जाना होता है, थक जाओगी। इसीलिए जब औरतें बाहम इत्तेफाक से रहेंगी तो यकीन करें ज़िंदगी भी आसान हो जाती है। तो बाहम इत्तेफाक से नहीं तो ज़िंदगी भी आसान हो जाती है। शुक्र अल्लाह का शुक्र है काफ़ी ज़्यादा कि मैं हमारे घर का माहौल इस तरह है। अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मैंने अपनी जो बेटी है वो अपनी सासू माँ को दी, वो मेरी फूफो भी लगती हैं कि अम्मी आप इसे पकड़ें, तो मैं ना थोड़ा सा काम कर लूँ। तो वो बाद मैं वीडियो ना बनाऊँ खाने वगैरह की, तो मुझे खुद कह रही होंगी अच्छा तुमने वीडियो नहीं बनानी, चांद की मामा तुमने वीडियो नहीं बनानी। हाँ मम्मी बनानी है, खुद सासू माँ कह रही होती हैं। तो देखिए ऐसा माहौल कहाँ मिलता है। और सर्दियों में पूरी सर्दी मैंने कपड़े नहीं मतलब कि धोए थे, इसीलिए कहते हैं कि आप ना ठंड लग जाएगी, आपने कपड़े नहीं धोने। छोटा सा बच्चा तब मेरे ख्याल में था कोई ना 20 दिन का या 1 मंथ का था बच्चा मेरे पास, तो कहते ठंड लग जाएगी। अब गर्मियाँ आ गई तो गर्मियों में भी मशीन लगाने देंगी, इसीलिए कि छत पे जाना पड़ता है, बार बार इतनी धूप होती है, और नीचे बच्चा रो रहा है, तो मैं उसको पकड़ लो, मैं खुद ही धो लेती हूँ। तो यकीन करें ऐसे फिर सुकून के साथ जो चांद के बाबा ना, वो एक भाई हैं, मतलब कि 2 भाई हैं, तो एक भाई बाहर होते हैं, तो चांद के बाबा इधर होते हैं हमारे पास, और अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। और मुझे लगता है जो माएँ अपने बेटों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं वो अपनी बहू को बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं देंगी, उनके साथ गलत रवैया इस्तेमाल नहीं करेंगी, कोशिश करेंगी कि उनकी तरफ से सुख मिले, ताकि उनके बेटे को किसी किस्म का कोई दुख कोई तकलीफ़ ना पहुंचे, उनकी माँ की तरफ से ईज़ा ना पहुंचे। तो बहुओं को भी चाहिए ये कोशिश करनी चाहिए, जैसे कि अगर सासू माँ बहुत अच्छी है, अगर मेरी सासू माँ मुझे किसी बात पे कुछ कह भी देती हैं, यकीन करें मैं दर गुजर कर जाती हूँ, मैं कहती हूँ कोई बात नहीं है, अगर वो मेरा इतना करती हैं तो अगर इतना सा कर दिया कुछ नहीं होता। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे आज के लिए इतना ही, तो लाजमी फॉलो कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट लाजमी करके जाया करें, ये आपकी तरफ से एक हौसला और एक एतमाद होता है। जज़ाकल्लाह।